किसी ने क्या खूब कहा है कि अपनी कीमती समय को यूं ही बर्बाद ना करें। अपने कीमती समय को यूं ही बर्बाद ना करें, क्योंकि समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे। जी हाँ दोस्तों, वक्त काफ़ी कम बचा है। अब आप लोगों के फाइनल एग्ज़ाम या फिर कह लो कि आप लोगों का प्री बोर्ड अगर लेने का मन होगा तो प्री बोर्ड के लिए आप लोग ज़रा से भी ये मत सोचो कि बहुत सारा समय है, क्योंकि आप लोगों के पास एक चैप्टर नहीं है पढ़ने को। हर एक विषय के अनेक चैप्टर आपको कंप्लीट करने हैं। इसी के साथ ही हमने हिस्ट्री के फाइनल एग्ज़ाम के लिए मैंने कोर्स चालू कर दिया है। इसी के साथ जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सबको करेंगे। और आप लोगों को जिस जिस टॉपिक पर वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट जरूर किया कीजिए कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का इस क्लास का। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो उसके पास पहले से है तो उन लोगों ने सब्सक्राइब करके रखा होगा, लेकिन घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाए। साथ ही साथ व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन करना है सभी को। तो चलिए शुरू करते हैं। इसी के साथ ही हमारा पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसके पहले जो पार्ट 1 हमने बनाया था वो आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। प्लेलिस्ट का लिंक हम इसी वीडियो के लास्ट में आपको शो कर देंगे, या नहीं तो आप मेरे चैनल पे भी जाइएगा तो वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट पे जा करके आप क्लास 11 फाइनल एग्जाम वाले प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पर आपको सारा का सारा वीडियोस देखने को मिल जाएगा। सबसे पहला सवाल है कि जैकब वर्कहॉर्ट की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम बता दीजिए कि क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली। क्या हो जाएगा? द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए सबसे नेक्स्ट जो सवाल है हमारा, चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा यहाँ पे, द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली कब प्रकाशित हुई थी। तो ये जो प्रकाशन इसका कब हुआ था, ये 1860 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, पेट्रोक को रोम में राजकवि की उपाधि कब दी गई थी। तो पेट्रोक को रोम में राजकवि की जो उपाधि दी गई वो कब दी गई थी आपको बतानी है। तो वो दी गई थी 1341 ईस्वी में दी गई थी। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 34 को ध्यान से देखिएगा। पेट्रोक का अस्थायी निवास नगर कौन सा था। तो पेट्रोक का जो अस्थायी निवास नगर था वो था आपका फ्लोरेंस। क्या था? फ्लोरेंस था, ये याद रखना है। अगला सवाल है हमारा कि 11वीं सदी में इटली में कौन सी विश्वविद्यालय विधि शास्त्र के अध्ययन का केंद्र थी। तो ये जो था आपका तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा पाडुआ और बोल्बिया के विश्वविद्यालय। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये सब अब मैं आप लोगों को एक यहाँ पे थोड़ा सा जानकारी देता हूँ कि ये सब जो क्वेश्चन है ये एडवांस लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, इसको आप लोग को नोट नहीं करना है, ओनली फॉर वीडियोस में रिवीजन करना है। चाहे आपको 2 बार वीडियो देखना पड़े, चाहे आपको 3 बार देखना पड़े, बस आप वीडियो पे रिवीजन कीजिए। आप सोचोगे कि मतलब बहुत ये क्वेश्चन एकदम वीवीआई कैटेगरी का क्वेश्चन रहेगा, तो सब नहीं रहता है। अब एक वीडियो में 10 क्वेश्चन आपको वीवीआई कैटेगरी का मिलेगा। ठीक है, इसलिए इसको कीजिए। इसके अलावा हमने आप लोगों के लिए ई बुक तैयार करवा रहे हैं। ठीक है, ई बुक जैसे ही तैयार हो जाएगा आपको व्हाट्सअप पे जानकारी मिल जाएगा। तो ई बुक तैयार हो रहा है आप लोगों के, जिसमें 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री का एमसीक्यू शामिल किया गया है। ठीक है, तो जैसे ही तैयार हो जाएगा आपको जानकारी दे देंगे, फिर उसको कैसे लेना है वो भी आपको बता दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग। हाँ, डिवाइन कॉमेडी के रचनाकार कौन है। तो डिवाइन कॉमेडी के जो रचनाकार हैं वो हो जाएगा आपका दांते। अब ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब ये वीवीआई कैटेगरी का सवाल है। ठीक है, इसको याद रखना है। तो कभी कभी बच्चे क्या करते हैं ना, वीडियो को छोड़कर चले जाते हैं, देखते हैं कि अजीब अजीब सवाल आ रहा है। लेकिन ये मत सोचिए, आपका जब 30 क्वेश्चन हम इस वीडियो में बताएंगे, इसी में 10 क्वेश्चन ऐसे छिपे हुए हैं जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए वीडियोज़ को पूरा वॉच करना जरूरी है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है हमारा कि पुनर्जागरण काल में इटली का सबसे प्रसिद्ध बौद्धिक नगर कौन सा था। अब देखिए ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरेंस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, फ्लोरेंस की प्रसिद्धि में किन लोगों का हाथ था। तो फ्लोरेंस की प्रसिद्धि में जो हाथ था वो था आपका दांते और जोटो कलाकार का। नेक्स्ट जो अगला सवाल है हमारा, जोटो ने किस प्रकार चित्र बनाए थे। तो जोटो ने जो चित्र बनाए थे वो बनाए थे आपका जीते जागते रूप के चित्र बनाए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। अगला सवाल है हमारा, किन शताब्दियों को अंधकार युग के नाम से जाना जाता था। तो किन शताब्दियों को जाना जाता था 5वीं से 9वीं सदी में। ठीक है, थोड़ा फेस्टिवल का समय चल रहा है तो बच्चे पटाखा वगैरह छोड़ रहे हैं, तो इससे आप लोग डिस्टर्ब मत होना। ठीक है, आप लोग को सिर्फ पढ़ाई से मतलब रखना है। हम डिस्टर्ब नहीं होते हैं, मुझे सिर्फ पढ़ाने से मतलब है और आपको पढ़ने से मतलब है। ठीक है, अरबी भाषा में प्लेटो को किस नाम से जाना जाता है। तो अरबी भाषा में प्लेटो को नाम से जाना जाता है, अफलातून के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सबसे पहले ह्यूमैनिटीज़ शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो ये जो प्रयोग किया था ये सिसरो ने किया था। ठीक है, दीपावली में अभी काफ़ी समय है लेकिन ये लोग पहले से ही पटाखा छोड़ रहे हैं, तो क्या किया जाए। चलिए, जब ये लोग पहले से ही देखिए, बच्चों से सीख लीजिए। दीपावली में अभी समय है, ये लोग पटाखा अभी फोड़ रहे हैं,
तो हम लोग का भी तो एग्ज़ाम काफ़ी समय अभी 2-3 महीना बाद है, तो तैयारी भी हम लोग अभी से करेंगे ना, तो बच्चों से सीख लीजिए। हकीमों का शाह किसे कहा गया जाता है, तो हम हकीमों का जो शाह कहा जाता है वो इब्न सीना को कहा जाता है। ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। दी पाइटा डेविड नामक प्रसिद्ध चित्रों का निर्माण किसने किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा माइकल एंजेलो ने किया था, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका न्यू टेस्टामेंट क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपके एग्जाम के लिए, तो ये हो जाएगा बाइबल का एक खंड है, बाइबल का एक भाग है जिसको छापे खाने में सर्वप्रथम कौन सी पुस्तक छपी हुई थी, तो छापे खाने में जो सर्वप्रथम पुस्तक छपी थी वो बाइबल छपी थी, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार बोर्ड एग्जाम में देखने को ये सवाल मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 47 पे आइए, कह रहा है 15वीं शताब्दी के दौरान किन किन परिवारों में महिलाओं को अधिक महत्व दिया गया था, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर आपका व्यापारी परिवारों में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर किस पोप के द्वारा पेश किया गया था, तो ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है वो ग्रेगरी 13 के द्वारा पेश किया गया था। ये सवाल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में रखिएगा, काफ़ी अच्छा सवाल है। यूरोप और चीन के बीच व्यापार की शुरुआत कब हुई थी, तो यूरोप और चीन के बीच व्यापार की शुरुआत हुई थी 12वीं सदी में। कब हुआ था, 12वीं सदी में। द प्रिंस नामक पुस्तक किसने लिखा था, तो द प्रिंस नामक पुस्तक को लिखा था मैकियावेली ने। किसने लिखा था, मैकियावेली ने। पुनर्जागरण काल में महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसने प्रेरित किया, तो ये किया था कंसरदा फडेल ने, ठीक है। इब्ने रुशद कहाँ के अरब दार्शनिक थे, तो इब्ने रुशद जो थे वो कहाँ के दार्शनिक थे ये बताना है, तो ये स्पेन के दार्शनिक थे। नेक्स्ट है आपका ऑन द डिग्निटी ऑफ मैन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये राइट आंसर हो जाएगा पिको डेला मिरांडोला, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है हमारा कि गियोटो कौन था, ये सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो राइट आंसर हो जाएगा एक कलाकार जिसने आजीवन चित्रांकन किया था, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अमेरिका की खोज कब और किसने किया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम के लिए, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 1492 ईस्वी में कोलंबस ने, ठीक है, याद रखना है। फ्लोरेंस के भव्य गुंबद का परिरूप किस वास्तुकार ने तैयार किया था, प्रारूप होगा उसके गुंबद का जो प्रारूप होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा फिलिप्पो बुरेने लेशी ने, तो ये इसको याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था, बहुत ही अच्छा सवाल है, एक बार आ चुका है एग्जाम में, तो ये हो जाएगा आपका गैलीलियो ने, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था, तो गुरुत्वाकर्षण का भी सिद्धांत दिया था न्यूटन ने दिया था, काफ़ी अच्छा सवाल रहेगा आपके एग्जाम के लिए। लंदन में रॉयल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, तो लंदन में रॉयल सोसाइटी की स्थापना 1660 में हुई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 60 आपका मार्टिन लूथर ने किस नीति का प्रचार किया था, तो ये किया था सुधारवादी नीति का प्रचार किया था। हमारी इस वीडियो को सपोर्ट किया था आशा ने रांची से और नंदनी ने देवघर से, इसके साथ ही साथ अजय ने दुमका से और सोरेन हैं, ये किए थे साहिबगंज से। तो यदि आप भी हमारे और हमारे चैनल को, हमारे वीडियोस को सपोर्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, कमेंट पे अपना नाम और अपने ज़िला का नाम जरूर टाइप कीजिए। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।